बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 22 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 ममालिक की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च कर दिया, या यूं कह लें कि UN-2 का आगाज़ अमेरिका की जानिब से कर दिया गया, जब पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान यहाँ पर लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर भी मौजूद थे और इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया इस बोर्ड ऑफ पीस को, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये तो वो 19 कंट्रीज हैं जिन्होंने झट करके डोनाल्ड ट्रंप का जो इनविटेशन है वो बगैर सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। 5 कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस इनविटेशन पर झट करके इनकार कर दिया कि हमने ज्वाइन नहीं करना इस बोर्ड ऑफ पीस को। वो 5 कंट्रीज कौन से हैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा। दीगर कंट्रीज की जानिब से सोचा जा रहा है कि क्या इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दर्जनों कंट्रीज हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। रशिया और चाइना का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं लॉन्चिंग सेरेमनी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर डावोस जो स्विट्जरलैंड है, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, तो वहीं पर ये सेरेमनी हुई है बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग सेरेमनी। मुझे तो हॉल भी वही लग रहा है जहां पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मेन तकरीब है, जहां पर ये तकरीब चल रही है, तो वहीं पर ये बैकग्राउंड वगैरह तब्दील है। बहरहाल हॉल जो है वो वही लग रहा है, जो कि खचाखच भरा हुआ है। और स्टेज के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि 19 ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ज़्यादातर तो सरबराहान ही हैं। ये 19 ममालिक के सरबराहान जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर आने पर खड़े होकर तालियां बजाई हैं। कंट्रीज में आपको बता दूं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस का फौरी तौर पर हिस्सा बन गए हैं। इन्होंने आगे साइनिंग सेरेमनी में किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह के मनाजिर थे वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अर्जेंटीना, अजरबैजान, आर्मीनिया, बहरीन, बेलारूस, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उज़्बेकिस्तान और वियतनाम, ये हैं वो 19 कंट्रीज जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार इन कंट्रीज की जानिब से किया गया कि जी आपकी लीडरशिप के अंडर गजा में अमन जो है वो कायम होगा। ना सिर्फ होगा बल्कि पहले मरहले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कामयाबी से गजा के अंदर सीज फायर भी करवाया है, एड के ट्रक्स भी दाखिल करवाए हैं और कैदियों की वापसी भी हमने मुकम्मल करवाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक कैदी की लाश अभी तक हमास ने वापस नहीं की और वो बहुत जल्द हमास को लाश जो है वो वापस कर देनी चाहिए। और फिर डीमिलिटराइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या रिमार्क्स दिए हैं, पहले ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। Under phase 1 of this plan, we have painstakingly maintained that Gaza, and we're going to have it very strongly, and it's what we have. Maintained the Gaza ceasefire, delivered record levels of humanitarian aid. We've given aid. You know, you used to hear all the people were starving and it was terrible. Now you don't hear that anymore. We've delivered record levels of humanitarian aid. I want to thank the United States, but I want to thank some of the countries that are sitting right up here, and secured the release of all 20. We secured the release of all 20 living hostages. Now, I want to thank Steve Witkoff and Jared and everybody for working so hard. They worked so hard, but there were 20 remaining living hostages. Now, we got hundreds out, but the last 20, I said, boy, that's going to be a tough one. I said that a year before, and it was a tough one, but we got them. Got all 20, every one of them. And we had also about 28 that were dead, but the parents wanted them just as though they were living, just as much. Some cases it almost seemed more. It was amazing, actually, the love but their boy had been killed in just about all cases, young men. Their boy had been killed, and they wanted the body of their boy, and it looked like it couldn't be done. And with the exception of one, and we're close on the track of that, we've got them all, every single one of them, which is amazing. It's a rough job. That was a rough job. And I've been very clear that Hamas must return that last remaining. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग सेरेमनी में बहुत बड़ा झूठ बोला कि हमने बहुत कामयाबी के साथ जो जंग बंदी का पहला मरहला है
उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया। जंग बंद है, एड के ट्रक्स आ रहे हैं और अमन ही अमन है गजा के अंदर। और फिर इसने हमास को, आपने सुन लिया कि किस तरह से इसने हमास को धमकी भी लगा दी। जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो उनके लीडर्स हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक के जो स्टेज के ऊपर मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में ईरान को लेकर, हमास को लेकर इसने इसी तरह की बातें की हैं, धमकी भरे लहजे के अंदर इसने गुफ्तगू की है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो बात कर रहा है ना कि जंग बंदी मुआहिदा इंप्लीमेंट हुआ, पहले मरहले के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1403 मरतबा जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी इसराइल की जानब से सामने आई। 477 फलस्तीनी शहीद हुए और तकरीबन 1301 जख्मी भी हुए हैं और 713 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं 10 अक्टूबर से लेकर आज तक। और इसको एक बॉडी की पड़ी हुई है जो कि इसराइली कैदी की बॉडी है, जिसको लेकर ये बड़ा, आपने सुन लिया कि इमोशनल हो रहा था और ये कह रहा था कि नहीं जी, पहला मरहला अभी एक लाश बाकी रहती है, वो हम हमास से लेकर रहेंगे, हम हमास को डीमिलिटराइज करेंगे गजा को, और हमास से हम हथियार लेंगे, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा गजा को। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है जैरेड कुशनर, उसने यहां पर, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इसने प्रेजेंटेशन दी है बाकायदा कि जी यूं यूं होगा, इतने पैसे लगेंगे और यूं रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा न्यू गजा। इसे एक तो ये न्यू का लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है, न्यू मिडल ईस्ट, न्यू गजा, फिर न्यू अमेरिका के भी ख्वाब इसकी जानिब से देखे जा रहे हैं। तो न्यू गजा को लेकर ये जो जैरेड कुशनर है उसकी जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई कि जी यूं 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 हम इंप्लीमेंट करेंगे और एक नियोम टाइप जो सिटी है वो यहाँ पर इनकी जानिब से बनाने का मंसूबा है, जिसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी इसकी जानिब से मांगी गई कि जी रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट्स भर भर कर लाई जाएं ताकि गजा जंग बंदी को जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और एक बेहतरीन किस्म का नियोम टाइप जो शहर है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा सके। अच्छा, $1 बिलियन तो इसने मांगे हैं कि जो 3 साल से आगे इस बोर्ड का हिस्सा रहना चाहता है तो वो $1 अरब जमा करवा दे। अब वो किसकी जानिब से जमा करवाया जाएगा, नहीं जमा करवाया जाएगा, तो उसकी डिटेल्स बहरहाल आने वाले चंद घंटों या आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस है। गजा बोर्ड ऑफ पीस के बाद 3 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है कि इसको परमानेंट एक इदारा बना दिया जाए जो पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अमन कायम करेगा ये इदारा। और डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है जो कि इसने यहाँ पर लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान भी शेयर किया और इसने कहा कि नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन तो रहेगा, लेकिन ये इदारा जो है वो, जिस तरह से मैंने जंगें बंद की हैं, 8 जंगें बंद की हैं, तो हम इस बोर्ड ऑफ पीस को गजा से आगे फैलाएंगे। ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it, but there's tremendous potential in the United Nations, and you have some great people at the United Nations, but so far it hasn't. You know, on the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. But there's tremendous potential with the United Nations. And I think the combination of the Board of Peace with the kind of people we have here, coupled with the United Nations, can be, you know, something very, very unique for the world. It's for the world. This isn't United States. This is for the world. As everyone can see today, the first steps toward a brighter day for the Middle East and a much safer future for the world are unfolding right before your very eyes. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल ये जो इदारा है ये खड़ा किया जा रहा है, खड़ा कर दिया गया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और 19 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो इस लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर शिरकत भी की उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, बड़ा पोटेंशियल है, यूएन के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। ये और बात है कि मैंने ये जो 8 जंगें बंद की तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन मुझे दरकार नहीं रहा, और आगे इसने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन करके चलेंगे, लेकिन इसका मंसूबा आपको मालूम है कि इसकी टोन में एक तंजिया किस्म का जो अंसर है वो इसकी टोन में था।
اور جب بھی یہ UN کا ذکر کر رہا ہے تو بڑے طنزیہ انداز میں یہ UN کا ذکر کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، میں تو امریکہ ہوں، امریکہ تو گریٹ ہے۔ تو امریکہ آگے لے کر چلے گا اس بورڈ آف پیس کو، یہ 3 سال کے لیے غزہ بورڈ آف پیس رہے گا اور پھر یہ بورڈ آف پیس بن جائے گا UN کے پیرالل۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ 60 کنٹریز کو اس کی جانب سے انویٹیشن دیا گیا تھا، لیکن 19 کنٹریز نے بغیر سوچے سمجھے یس کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے کنٹریز ہیں جنہوں نے یس کر دیا۔ باقی جو کنٹریز ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہہ کر ابھی تک جواب نہیں دیا یا پھر کنفرمیشن ان کی جانب سے سامنے نہیں آئی کہ نہیں جی ہم سوچ رہے ہیں۔ اور ان سوچنے والے کنٹریز میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا اور چائنا بھی ہیں، اس میں کرویشیا بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اٹلی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ سنگاپور بھی ہے، اس میں یوکرین بھی ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری جانب سے جواب دیا جائے گا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے محمود عباس ہیں فلسطین کے سربراہ، ان سے ملاقات کی ہے۔ آج ہی ماسکو کے اندر چند گھنٹوں قبل یہ ملاقات ہوئی رشیا کے صدر اور محمود عباس کے درمیان، اور اس موقع پر بھی رشیا کی جانب سے یہی رد عمل سامنے آیا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں، ہم مشاورت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو جوائن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے چائنا کا، تو چائنا کی فورن منسٹری کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ جی لگ یوں رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کے پیرالل ایک ادارہ کھڑا کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر چائنا یہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اس کو جوائن نہیں کرے گا۔ اگر یہ UN کے پیرالل نہیں ہے، UN کے مقابلے میں نہیں ہے، تو پھر چائنا کی جانب سے ریڈ کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرے گا، یا پھر چائنا کی جانب سے اس بورڈ آف پیس کو، زیادہ تر تو یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ چائنا اس بورڈ آف پیس کو جوائن نہیں کرے گا۔ اچھا، 5 کنٹریز کا انکار جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 5 کنٹریز کون سے ہیں۔ یہ 5 نیٹو کنٹریز ہیں، فرانس بھی، یونائٹڈ کنگڈم بھی، ناروے بھی، سلووینیا بھی اور سویڈن بھی۔ ان کی جانب سے انکار سامنے آ گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جوائن نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں یا دیکھیں گے، پڑھیں گے، بتائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی UN کے پیرالل یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ادارہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو ہم اس بورڈ آف پیس کو جوائن جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کو لے کر جب سوال پوچھا گیا تھا کہ جی فرانس تو آپ کے بورڈ آف پیس کو جوائن نہیں کر رہا، انکار کر دیا فرانس نے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھو میں 200% ٹیرف عائد کر دوں گا اگر کسی ملک نے نخرے کیے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تقریب کے دوران بھی کہا کہ جی سارے کنٹریز مرے جا رہے ہیں اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے میں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو ڈاووس کے اندر یہ جو سیرمنی ہے، جتنے بھی کنٹریز ہیں انہی کے ساتھ ہم یہ لانچنگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں بورڈ آف پیس کی، اور یہاں پر سائننگ سیرمنی بھی کی گئی، اور پاکستان سمیت جو دیگر کنٹریز کے یہاں پر سربراہان اور ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے، انہوں نے دستخط بھی کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے جتنا موقع ملا اتنی سب نے گپ شپ کرنے کی بھی کوشش کی۔ میں آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کلپ ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ کوسوو کی پریزیڈنٹ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تھیں جب دستخط کیے گئے ڈاکیومنٹس پر، اور یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے تو وہ آپ کو آواز تو نہیں آئے گی، لیکن آپ نے اندازہ لگانا ہے اور آپ نے کامنٹس باکس میں بتانا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ President of the Republic of Kosovo and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. مناظر آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح سے کوسوو کی پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے دستخط کیے ہیں اور آفیشلی جوائن کر لیا ہے، حصہ بن گئے ہیں اس بورڈ آف پیس کا، اور اس دوران
जो गपशप हो रही थी, जो कि जिसकी आवाज़ आपको नहीं आई, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि आप में से किसका अंदाज़ा दुरुस्त है। तो शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और फिर हॉल की जानिब इशारे भी हुए, तो ये क्या गुफ्तगू की जा रही थी वो कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है। बहरहाल यहाँ पर जो दीगर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तुर्किया भी था, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह, अजरबैजान, आर्मीनिया, तमाम नाम मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल इसराइल समेत कुछ कंट्रीज़ ने यस बोल दिया है, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ पर वक्त नहीं था, वरना बहुत सारे दीगर कंट्रीज़ भी हैं इन 19 के अलावा जो ओके कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें इसराइल भी शामिल है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगे। और ये जो 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनकार किया, तो इनको लेकर अमेरिका के ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट हैं कि ये भी आ जाएंगे। भाई इनकी क्या मजाल कि ये ना आएँ, ये ना ज्वाइन करें। हैं भी नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जो कि आजकल अमेरिका से आपको मालूम है कि नाराज़ हैं। ग्रीनलैंड के मामले को लेकर जो टेंशन्स चल रही थी, तो उस दौरान इनकी जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया था कि नहीं जी, हमने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनना। और उस वक्त टेंशन्स चल रही थी ग्रीनलैंड को लेकर के। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं हैं। जब से नेटो के चीफ मार्क रूटा के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो वहाँ से बहुत बड़ी खबरें सामने आईं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो अपनी तकरीर के दौरान ही कह दिया था कि जी मैंने ग्रीनलैंड के ऊपर मैंने हमला नहीं करना, कोई मिलिट्री ऑप्शन मेरी टेबल के ऊपर नहीं है। उस डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, जो डोनाल्ड ट्रंप तमाम ऑप्शंस आपको मालूम है कि अपनी टेबल के ऊपर रखता है। तो उसने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर मिलिट्री ऑप्शन मेरी टेबल के ऊपर नहीं है। फिर मार्क रूटा से मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई कि जो इसने टैरिफ्स आयद करने की धमकी दी थी कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ्स और 1 जून से 25% टैरिफ्स में आयद कर दूंगा उन कंट्रीज पर जिन कंट्रीज ने अलामती तौर पर ग्रीनलैंड के अंदर अपने फौजी भेजे। तो वो फैसला भी इसने वापस ले लिया कि चलो जी मैं टैरिफ्स आयद नहीं करूंगा। और कोई डील इनकी जानिब से जो है वो डिस्कस की गई है मार्क रूटा के साथ मीटिंग के दौरान कि चलो कोई डील कर लेंगे, क्योंकि सारे दोस्त यार हैं, इत्तेहादी हैं, तो कमरों के अंदर बैठकर कोई डील कर लेते हैं कि ग्रीनलैंड तुम चोरी छुपे मुझे दे दो। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तकरीर थी या फिर जो फैसले सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जी मैं मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं टैरिफ्स वाला फैसला भी वापस ले रहा हूं, तो यूरोपियन कंट्रीज बड़े खुश हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि जी बड़ी सेटिस्फैक्ट्री तकरीर थी, जिस तकरीर में इसने लिटरली बस गालियां नहीं दी यूरोपियन कंट्रीज को। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया, मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन यूरोपियन कंट्रीज को इतना धोया है कि यूरोपियन कंट्रीज बस इनको गालियां नहीं दी, बाकी इसने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज बड़े मुतमईन हैं कि जी बड़ा प्यार से डोनाल्ड ट्रंप ने हमें समझाया है और हमें समझ आ गई है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े फैसले वापस ले लिए। ग्रीनलैंड के ऊपर हमले का फैसला भी इसकी जानिब से, कैमरे के ऊपर तो वापस ले लिया गया, बंद कमरों के अंदर इसकी जानिब से क्या फैसला किया जाएगा या कब इसका मीटर घूम जाए और ये अपनी फौजें जो हैं वो ग्रीनलैंड रवाना कर दे, तो डोनाल्ड ट्रंप का बहरहाल कुछ नहीं कह सकते। खैर, ये जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वापस लिए गए हैं, तो हो सकता है कि ये फैसला, ये इनकार वाला फैसला इन 5 कंट्रीज की जानिब से भी वापस ले लिया जाए कि नहीं जी बस नाराजगी खत्म हो गई, तो हम भी बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले चंद घंटों इंतजार करना पड़ेगा, मैं नजर रखूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।